नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं गुजरात से, जहां पर दोस्तों गुजरात के अंदर सूरत और भरूच के बीच में एक नया कोस्टल हाईवे बनाया जाएगा गुजरात सरकार के द्वारा, और इसको लेकर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। तो दोस्तों ये कोस्टल हाईवे सूरत के हजीरा से भरूच के कंटेजल के बीच में बनेगा। 4 लेन के इस हाईवे की लेंथ 18 किलोमीटर के आसपास होगी, जहां पर सेना खाड़ी क्रीक और कीम रिवर के ऊपर ब्रिज भी बनाए जाएंगे। 356 करोड़ रुपीज के आसपास इसके ऊपर कुल मिलाकर खर्च आएगा, और इसके चलते दोनों सिटीज के बीच में डिस्टेंस 36 किलोमीटर से कम होगा। साथ ही साथ ट्रैवलिंग टाइम भी 1 घंटे के आसपास बच पाएगा। अगली दोस्तों अपडेट नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर है, जहां पर भारत ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन कर लिया है फिलीपींस और मालदीव्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर। और इस चलते होगा ये कि सभी पार्टनर्स के बीच ट्रेड नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों इनके बारे में वन बाय वन मैं आपको बताऊं तो फिलीपींस के साथ तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की बात की गई है, जिसमें होता यह है कि दो ट्रेडिंग पार्टनर्स लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटीज को या तो बहुत कम कर देते हैं या फिर ऑलमोस्ट जीरो कर देते हैं। जबकि इसके कॉन्ट्रास्ट में मालदीव्स के साथ एक प्रॉपर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की बात की गई है, जहां पर दोनों पार्टनर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटीज को या तो बिल्कुल कम कर देते हैं या फिर जीरो के आसपास कर देते हैं। और अभी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन हुआ है, इसके चलते आप देखेंगे कि भारत इन दोनों कंट्रीज के साथ में ट्रेड पैक्ट को लेकर स्कोप और मोडालिटीज के ऊपर काम करेगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारे फॉरेन ट्रेड को लेकर है, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा फरवरी महीने का मर्चेंडाइज ट्रेड रेट हमारे सामने रख दिया गया है। और यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि ईयरली बेसिस पर हमारे मर्चेंट एक्सपोर्ट्स में 0.8% का डिक्लाइन देखने को हमें मिला है। तो दोस्तों बाय डेटा अगर मैं आपको बताऊं तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स $36.61 बिलियन के रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि पिछले साल फरवरी में $36.91 बिलियन के थे। बहुत ही छोटा सा मार्जिनल डिक्लाइन हमें देखने को मिला है, और वो भी मेनली यूएस के चलते, क्योंकि टैरिफ के चलते हमारे एक्सपोर्ट्स यूएस में 12% कम हुए हैं। और अभी इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर आप हमारे इंपोर्ट्स देखें तो वहां पर हमें 24.11% का इंक्रीज देखने को मिला है, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड अभी भी अच्छी खासी बनी हुई है। $63.71 बिलियन के रिकॉर्ड किए गए हैं, और इसके चलते फरवरी महीने में हमारा ओवरऑल मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट $27.1 बिलियन का रहा है। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है वेस्ट क्लीनिंग को लेकर। और इसके अंतर्गत होगा है कि दिल्ली के अंदर सभी रेल ट्रैक्स के अलोंग जितना भी कूड़ा कचरा गिरा हुआ है वो सारा का सारा साफ किया जाएगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि दिल्ली एक बहुत ही हैवीली कंजेस्टेड एरिया है, और दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे रेल ट्रैक्स हैं जो कि हैवीली कंजेस्टेड स्लम और रेजिडेंशियल एरिया से होकर गुजरते हैं। और उन एरियाज में रेल ट्रैक्स के अगल बगल आपको बड़े स्केल पर गार्बेज देखने को मिलेगा, कुछ तो लेगेसी वेस्ट भी देखने को मिलेंगे। तो अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का कहना है कि वो इन सब चीज़ों को साफ कर देंगे। 5000 मेट्रिक टन ऑफ वेस्ट ऑलरेडी यहाँ पर साफ हो चुका है, और अभी 10,000 मेट्रिक टन ऑफ वेस्ट और साफ करना बाकी है, जिसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली भी करेगी। 145 व्हीकल्स यहाँ पर डिप्लॉय कर दिए गए हैं, जिसमें ट्रक्स, जेसीबी मशीन्स और ऑटो टिपर्स भी इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा 800 के आसपास सैनिटेशन वर्कर्स को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा। और होपफुली आप देखेंगे कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर दिल्ली के सभी रेल ट्रैक्स के अंदर आपको गार्बेज साफ होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों मुंबई मेट्रो के लाइन 3 के अलोंग बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नेबरहुड्स को डेवलप करना चाहती है, और इसको लेकर उन्होंने लोकल एरिया प्लान्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों बेसिकली मुंबई मेट्रो के लाइन 3 के अलोंग जितनी भी लैंड अभी अवेलेबल है उसको बीएमसी एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करना चाहती है, ताकि नए अर्बन सेंटर्स को डेवलप किया जा सके, और उसी के चलते लोकल एरिया प्लान्स इनके लिए तैयार किए जाएंगे। अभी फिलहाल पहले फेज में 4 स्टेशन को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनके ऊपर 1.37 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। ऑन एन एवरेज 34 लाख रुपीस के आसपास हर एक के ऊपर खर्च किए जाने हैं, और इसके जो आउटकम्स होंगे उसी के बेसिस पर लाइन 3 के सभी 27 मेट्रो स्टेशन पर इसी तरह का सेम काम किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट भी महाराष्ट्र से ही है, जहां पर देश की लार्जेस्ट सोलर इंगोट और वेफर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप की जाएगी, और इसको लेकर महाराष्ट्र के सीएम ने फाउंडेशन रखने का काम कर दिया है। तो दोस्तों ये फैसिलिटी नागपुर के अंदर बूटीबोरी में बनकर तैयार होगी, जो अपने आप में एक इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है नागपुर का। ऑलमोस्ट 300 एकड़ के एरिया में फैसिलिटी फैली होगी, जहां पर 10 गीगावाट पर एनएम की कैपेसिटी होगी ईच सोलर इंगोट और वेफर्स की, जिससे कि ऑटोमेटिकली देश का लार्जेस्ट सोलर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। 6200 करोड़ रुपीस की बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की जाएगी, और एक बार जब फैक्ट्री तैयार हो जाती है तो 8000 से ज्यादा जॉब्स इसके थ्रू आपको जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। आज के दोस्तों आखिरी अपडेट इंदौर मेट्रो से है, जहां पर कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी ने फाइनल सेफ्टी इंस्पेक्शन स्टार्ट कर दिया है इंदौर मेट्रो के एक्सटेंडेड स्टेज पर, और अभी इसके सेफ्टी सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस को असेस किया जा रहा है।
तो दोस्तों ये इंस्पेक्शन सुपर कॉरिडोर से रेडिसन स्क्वायर के बीच में स्टार्ट हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट 11.5 किलोमीटर के आसपास की स्ट्रेच है। और इंदौर मेट्रो की 17.5 किलोमीटर की स्ट्रेच जिसको भी ऑपरेशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, उसी का ही ये हिस्सा है। अभी होगा ये, यहाँ पर 80 kmph की स्पीड से ट्रायल रन्स भी कंडक्ट किए जाएंगे, जहाँ पर इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, इमरजेंसी रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी, सब कुछ चीज़ों का वैल्यूएट किया जाएगा। और होपफुली आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी इंदौर मेट्रो की इस स्ट्रेच को भी कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी की अप्रूवल मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।